नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुड़िया एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी क्लास 12 चैप्टर 1 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है बातचीत और बातचीत के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। निधन 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी थे। दोस्तों, बातचीत पाठ एक निबंध है। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, बातचीत के रचनाकार कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी नन। तो दोस्तों, बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। प्रश्न संख्या 2, बातचीत किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी गीत, सी नाटक, डी निबंध। तो दोस्तों, बातचीत निबंध विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 3, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसंग है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहन राकेश। तो जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रसंग है। प्रश्न संख्या 4, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ए देनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी टेनी प्रसाद भट्ट, डी सैनी प्रसाद भट्ट। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। प्रश्न संख्या 5, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी मलियज, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भगत सिंह। तो दोस्तों, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। प्रश्न संख्या 6, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। प्रश्न संख्या 7, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ए प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी प्राचीन युग। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। प्रश्न संख्या 8, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ए विद्वतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो दोस्तों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। दोस्तों, अवाक का मतलब होता है खुलकर अपने से बातचीत करना। प्रश्न संख्या 9, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रभावपूर्ण भाषा। तो दोस्तों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। प्रश्न संख्या 10, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, सी 20 जुलाई 1902 को, डी 18 दिसंबर 1834 को। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। प्रश्न संख्या 11, संयोगिता स्वयंवर रचना है? ए बालकृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, डी मैथिली शरण गुप्त की। तो दोस्तों, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। प्रश्न संख्या 12, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 अजन एक सुजान, सी सद्भाव का भाव, डी परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो वो है परीक्षा गुरु। और दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, 100 अजन एक सुजान भी, सद्भाव का भाव। दोस्तों, ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 13, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ए रेल का विकट खेल, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्रच विद्या। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो वो है रेल का विकट खेल। प्रश्न संख्या 14, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ए जयप्रकाश नारायण,
बी मोहन राकेश, सी नमवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बातचीत पाठ क्या है, तो बातचीत पाठ एक निबंध है। प्रश्न संख्या 15, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया, तो आप बताइएगा दोस्तों 1877 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 16, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। तो दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। प्रश्न संख्या 17, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 18, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 19, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए आर्यावर्त, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का संपादन किया। प्रश्न संख्या 20, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ए महिला आंचल, बी गोदान, सी 100 अजान एक सुजान, डी अंतराल। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? वो है 100 अजान एक सुजान। प्रश्न संख्या 21, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ए भजन, बी नांदी पाठ, सी मंगलाचरण, डी आरती। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। तो दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला। प्रश्न संख्या 23, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मिल्टन। तो दोस्तों बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था। प्रश्न संख्या 24, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। तो दोस्तों असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह एडिसन ने कहा था। प्रश्न संख्या 25, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दोस्तों एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। प्रश्न संख्या 26, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। प्रश्न संख्या 27, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति, सी दिव्य शक्ति, डी स्मरण शक्ति। तो किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो दोस्तों वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। प्रश्न संख्या 28, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। तो दोस्तों बालकृष्ण आधुनिक काल के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 29, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए अफ्रीका के, बी भारत के, सी यूरोप के, डी कनाडा के।
तो दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। प्रश्न संख्या 30, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए पद्मावती, बी वेनी संहार, सी मेघदूतम, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? वो है दोस्तों मेघदूतम। और दोस्तों पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की रचना है, वेनी संहार ये दोनों दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।